जैसे अगर ये 5 तत्व ना हो, जैसे सृष्टि की रचना बिगड़ जाती है, उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के भी चक्र जो हमारे तत्वों के आधार पर है, ये सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन की, हमारे शरीर की या जो हमारे रिश्ते नाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाती हैं, जिनके कारण हमें लगता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो हमें अब जानना कैसे कि हमारा कौन सा चक्र प्रभावित है और कौन सा चक्र नहीं है हमारी समस्याओं से। तो जिनका जिस क्षेत्र में जिस चक्र पर प्रभाव पड़ता है, उसको यदि आपने जान लिया, तो आप उसके द्वारा अपने चक्र को जागृत करके उन समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं जो हमारे इन चक्रों के आधार पर हमें प्राप्त होती है। अब ये जानने के लिए हमें करना क्या है? ये जानने के लिए हमें किसी समर्थ गुरु के पास जाके अपने 7 चक्रों को स्कैन करना है। जब हमने स्कैन कर लिया हमारी आवश्यकता के अनुसार, फिर हम उसी चक्र के अनुसार मंत्र को जप करते हैं या कोई भी और क्रिया हम करते हैं, चाहे वह ध्यान की ही क्यों ना हो, तो हमारे ये चक्र एक्टिव होते हैं। हम ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान का भी हमारे लिए जीवन में इसीलिए महत्व है कि ये जो हमारे 7 चक्र हैं, इनको हम हमेशा जागृत रखें। हमारे किसी भी चक्र में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। हमारे 7 चक्र जो है शरीर की संरचना को बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं को देने के लिए, या आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भी हमें इन चक्रों से ही प्राप्त होता है। ये सारे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें इन 7 चक्रों का विशेष रूप से ध्यान करना है और ये जानना है कि हमारा कौन सा चक्र काम करता है और कौन सा नहीं करता। अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको जो है गले में हमेशा तकलीफ रहती है, वो कोई उनकी जो है वाणी जो है बहुत ज़्यादा खराब होती है, अच्छे से उनकी आवाज़ निकल नहीं पाती, तो इसका मतलब है कि उनका जो है विशुद्धि चक्र खराब है। आप विशुद्धि चक्र को यदि आप क्लीन कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तो आपके जीवन में ये गले से रोग की समस्या निकल जाती है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे कारण होते हैं जो जीवन में हमें दुख पहुंचाते हैं, तो उन सबको जानने के लिए यदि आप अपने चक्रों को जानकर उनके अनुसार अपना उपाय करते हैं, तो जीवन में सारी व्यवस्थाएं ठीक होती चली जाती हैं। देखिए, हमारा जीवन है, दुख और सुख दोनों चलते हैं। अब यदि यह दुख और सुख है, तो ये दुख और सुख के भी अनेक कारण हैं जो हम अपनी अनेक वीडियो में अनेक प्रकार से बताते हैं और उनका अनेक प्रकार से ही समाधान भी बताया जाता है। तो ये जानना आवश्यक है कि किसके जीवन में किस कारण से क्या समस्या उत्पन्न हुई है और उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपने सामने बैठ के ओम का उच्चारण आपसे कराऊंगी और उसके द्वारा ही आपके सारे चक्रों का ज्ञान मुझे प्राप्त होगा कि कौन सा चक्र आपका खराब है और कौन सा चक्र आपका ठीक रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ करने के बाद भी अपने चक्रों को जागृत नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर ध्यान करने की क्षमता नहीं होती है या कोई भी मंत्र चैंट करने की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए विकल्प होता है गुरु की दीक्षा। जैसे ही वो किसी अच्छे गुरु से या समर्थ गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, तो उसके चक्रों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जान्वित होने लगती है, वो क्लीन हो जाती है। उसके अंदर के जितने भी बाधाएं होती हैं, विघ्न होती हैं, वो गुरु अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपने स्पर्श से जो है उनको समय समय पर क्लीन करता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने गुरु से दीक्षा ली और आप जो है दीक्षा लेके दूर हो गए और आप सोचेंगे कि हमने अब गुरु से दीक्षा ले ली, अब हमारे सारे चक्र क्लीन हो जाएंगे। समय समय पर आपको गुरु के संपर्क में आना है, गुरु की ऊर्जा में आना है, गुरु से की दृष्टि के सामने आना है, गुरु से स्पर्श लेना है, गुरु से मंत्र जप लेना है, या समय के अनुसार जो आपकी स्थितियां बदलती हैं उनके अनुसार आपने गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करना है। तो इस तरह से यदि आप चलते हैं तो आपके चक्रों की व्यवस्था सही होती है। जब आपके चक्रों की व्यवस्था सही होती है तो आपका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक प्रकार से कार्य करता है। जब आपका मानसिक संतुलन हो गया, आपके अंदर मानसिक शांति आ गई, तभी आप अपने कार्यों को करने के लिए डिसीजन ले पाएंगे। और डिसीजन पावर नहीं है तो आपके सारे कार्य बिगड़ते चले जाएंगे, चाहे वह धन से संबंधित डिसीजन है, चाहे अपने जीवन को चलाने के लिए आपके पास कोई भी कार्य क्यों ना हो, सभी के लिए आपको डिसीजन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और उसके लिए है मानसिक शांति। और मानसिक शांति कैसे मिलेगी, ये हमने बताया ध्यान के द्वारा।
तो बिल्कुल दर्शकों, और इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये बदलाव ज़रूर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी आपको मानसिक संतुष्टि मिले, तो आप हमारा ये पूरे कार्यक्रम देख सकते हैं। दर्शकों, कई बार होता है कई अच्छे काम हम करते हैं लेकिन फिर भी मानसिक संतुष्टि हमें नहीं मिल पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मानसिक संतुष्टि आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहे और लगातार जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे या फिर जिस तरह से आपका या आपके परिजनों का स्वास्थ्य लगातार खराब रह रहा था, इन तमाम समस्याओं को अगर आप अपने जीवन से बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।